मेरे स्कूल की प्यारी बच्चियां सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज में जितनी बच्चियां ट्रांजिट कैंप, शिवनगर, आजाद नगर, जगतपुरा, आवास विकास, रविंद्र नगर, कल्याणी व्यू, अन्य इलाकों से जितनी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनके लिए मात्र एक ही रास्ता है। उस रास्ते से जब बच्चियां निकलती हैं तो कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। वो प्यारी बच्चियां एंगल चैनल को पार करके विपरीत अवस्था में अपनी यात्रा को सुगम बनाने के संसाधनों का अभाव है, उनके घरों में संसाधनों का अभाव है, जिस कारण से वो पैदल पढ़ने के लिए जाती है। ऐसे ही हजारों नागरिक उसको पार करके, एंगल को पार करके, चैनल को पार करके और वो अपने गंतव्य को जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक हादसा परसों रात भी हुआ है। कितने लोग मर गए। अरे जागो प्रशासन के लोगों और नेताओं, जागो। ऐसा ओवरब्रिज जो यहाँ सफेद हाथी के रूप में खड़ा है, ऐसे ओवरब्रिज की वहाँ आवश्यकता जहाँ चाहिए। जिला न्यायालय से आम उपभोक्ता और नागरिक और वकील साहिबान ये सब कलेक्टेड में जाना चाहते हैं और जिला कलेक्टेड में तमाम डिपार्टमेंट हैं, सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट से और जिला न्यायालय का चोली दामन का साथ है। तो यहां से मुझे दिखाई नहीं देता एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक इस पुल को, ओवरब्रिज को बने हुए बहुत समय हो गया, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया, और लेकिन एक भी व्यक्ति यहां से जाता नहीं है। यहां इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। बन गया ठीक है, एक बन गया वहां सिडकुल में, सिडकुल में भी आवश्यकता नहीं है, लोग पैदल ही वॉक करके पार कर रहे हैं। मैंने कहा चलो वहां भी बन गया अच्छी बात है, यहां भी बन गया अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में इस ओवरब्रिज की आवश्यकता जिसको है तो वो गुरु अंगद देव मार्केट के सामने, सरस्वती शिशु मंदिर के सामने, जहां परसों भी महिला का निधन हुआ, उसकी बच्ची के सामने दर्दनाक मौत हो गई, जेसीबी ने कुचल दिया, वहां मृत्यु हो रही है। मेरे स्कूल की प्यारी बच्चियां सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज में जितनी बच्चियां ट्रांजिट कैंप, शिवनगर, आजाद नगर, जगतपुरा, आवास विकास, रविंद्र नगर, कल्याणी व्यू, अन्य इलाकों से जितनी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनके लिए मात्र एक ही रास्ता है। उस रास्ते से जब बच्चियां निकलती हैं तो कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। वो प्यारी बच्चियां एंगल चैनल को पार करके विपरीत अवस्था में अपनी यात्रा को सुगम बनाने के संसाधनों का अभाव है, उनके घरों में संसाधनों का अभाव है, जिस कारण से वो पैदल पढ़ने के लिए जाती हैं। ऐसे हजारों बच्चियां रोज उस कांटेदार जंजाल से पार होकर अपने गंतव्य की ओर जाती हैं और वापस स्कूल से अपने शाम को घर पे आती हैं। ऐसे ही हजारों नागरिक उसको पार करके, एंगल को पार करके, चैनल को पार करके और वो अपने गंतव्य को जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक हादसा परसों रात भी हुआ है। कितने लोग मर गए। अरे जागो प्रशासन के लोगों और नेताओं, जागो। ऐसा ओवरब्रिज जो यहाँ सफेद हाथी के रूप में खड़ा है, ऐसे ओवरब्रिज की वहां आवश्यकता जहां चाहिए। अरे दीनदयाल उपाध्याय जो चौक है, डीडी चौक, वहां पर चाहिए ओवरब्रिज। सरस्वती शिशु मंदिर के सामने जो रास्ता सिविल लाइन को जा रहा है, वहां ओवरब्रिज चाहिए। लेकिन नेताओं के कार्यालय हैं और उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। उनके सामने दर्दनाक हादसे हो जाते हैं और लोग भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। आपने यातायात को सुगम बनाने के लिए सारे कट बंद कर दिए, समझ में आता है, लेकिन एक स्थान वो है जहां छोटी छोटी प्यारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, महिलाओं के लिए बहुत कष्टकारी स्थिति वहां पर। उनके लिए ऐसा फुट ओवरब्रिज वहां बनना नितांत आवश्यक है और इसको गंभीरता से ले जिला प्रशासन और समस्त नेता, जो सिर्फ और सिर्फ जिस धंधे में लगे। अब रुद्रपुर की जनता समझ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 4.5 साल से लूट रही है, लेकिन 6 महीने बाद इनका राज खत्म हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जा रही है। तो ऐसे अधर्मियों को सबक सिखाने के लिए हम सबको एकजुट होकर अपनी आवाज को पुरजोर करके सिविल लाइन के सामने जो रास्ता सरस्वती शिशु मंदिर से कंचन तारा की ओर जा रहा है, उस रास्ते में आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का, जिसका वहां उपयोग है, जिसकी वहां आवश्यकता है, ऐसा फुट ओवरब्रिज वहां बनना चाहिए। ये 2 देखिए बने हैं, उधर सिडकुल की तरफ बना है, सिडकुल चौक पे, और ये जिला न्यायालय से और जिला कलेक्टेड में जाने के लिए
अब जो बन गए ठीक बन गए, लेकिन मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति इस रास्ते से अपना आवागमन सुनिश्चित नहीं कर रहा। ये इसका लाभ वहां था जहां हजारों बच्चे स्कूल में जाते हैं, नागरिक जाते हैं, लोगों की आवाजाही सुनिश्चित होती है। एक बार ये ओवरब्रिज वहां पर भी बना के देख लो, लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन बेईमान लोग, छलकपटी लोग, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, हराम की कमाई से मतलब है, ऐसे बेईमान जिस पब्लिक को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करेगी। ऐसी दर्दनाक घटना है, एक महिला जो कुचली जाती है जेसीबी मशीन से, उसकी 6-7 साल की बेटी अपनी माँ को तड़पते हुए मरता हुआ देखती है। बच्ची चिल्लाती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये जहां पर फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए वहां पर इस प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज और अन्य विद्यालयों में इस क्षेत्र से पढ़ने वाली बच्चियां और बच्चे वो किस अवस्था में इस एंगल को, चैनल को, इसको लोहे को पार करके इधर को सिविल लाइन की ओर बढ़ती हैं। ये रास्ता उनके लिए शॉर्टकट है, और शॉर्टकट रास्ता जहां पर बनना चाहिए, यहाँ के जो पार्षद हैं, विष्णु नाम के पार्षद ने इस मामले को उठाया, तो उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने मीटिंग में टोक दिया कि यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। ये रास्ता कितना चौड़ा है, सिविल लाइन, अगर यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बन जाए तो आने जाने वाले हजारों नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। वो प्यारे बच्चे जो अभी छोटी अवस्था में हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे लिए फुट ओवर ब्रिज बन गया तो वो वास्तव में उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और बच्चों के लिए उनका आवागमन सुगम करने के लिए, आवागमन सुनिश्चित करने के लिए वो अपने गंतव्य को विद्यालय की ओर जाते हैं, फिर शाम को दोपहर बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे ही हजारों नागरिक एक कटीले लोहे एंगल से इधर को आ रहे हैं और अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए इसमें रुचि ले, नगर निगम प्रशासन को चाहिए इसमें रुचि ले, और जिस प्रकार 2 सफेद हाथी एक सिडकुल में ओवरब्रिज बना हुआ है, फुट ओवरब्रिज, और एक जिला न्यायालय के सामने जिला कलेक्ट्रेट को जाने के लिए मैं अभी काफी देर वहां पर रहा, एक भी यात्री, एक भी नागरिक उस फुट ओवरब्रिज से नहीं जा रहा। वो लोहे का सफेद हाथी बना हुआ है, वो पैसे की बंदरबाट है। इनको मालूम ही नहीं कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना। अरे करने वाली जगह ये है, करने वाली जगह दीनदयाल उपाध्याय चौक है। गांधी पार्क से जो रास्ता खेड़ा और ट्रांजिट कैंप को जा रहा है, किच्छा बाईपास को, काशीपुर बाईपास से किच्छा बाईपास को एक फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों बच्चे वहां से भी निकलते हैं। और वो हाईवे है, दिल्ली नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां गाड़ियां अबाध गति से बहुत तेज हजारों गाड़ियां चलती है। और वही हाल यहाँ का है। यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो जनता को लाभ होगा।